गुड इवनिंग एस्पिरेंट। आज मैं अगला 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर टेक्निकल असिस्टेंट में पूछा गया या पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है उस सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे हम समावेश किए हैं और उसी सभी 25 क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा 2 दिन हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया। आज 51 से 75 क्वेश्चन यानी 25 सेट क्वेश्चंस है उसका आज हम डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दें कि नया बैच जल्द शुरू हो रहा है और उस डेट को हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं, वो है 4 मई। रहा बाकी अदर प्रोसेस, टाइमिंग क्या होगा, ठीक है, क्या उसकी फी होगी, आप राजधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप ना कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इनर ज्वाइंट। देखिए इनर ज्वाइंट क्या होता है। इनर ज्वाइंट जब इसका जिक्र हुआ तो कॉमन, 2 टेबल का कॉमन, ठीक है, यानी कि मैचिंग, जो मैच किया उससे रिलेटेड है। जब भी इनर ज्वाइंट के बारे में कहें तो इसका मतलब है कि उसका जो एक कॉमन पार्ट हो उसको बताना। तो इनर ज्वाइंट रिटर्न्स क्या करेगा, मैचिंग रो को करेगा कि ऑल रो को, नल को? ऑल रो को तो नहीं करेगा। ऑल रो जब भी करेगा किस पे करेगा, आउटर ज्वाइंट पे करेगा, ठीक है, जिसमें मैचिंग नॉन मैचिंग दोनों आ जाता है। ऑल रोज पे नहीं करेगा, नल रो पे नहीं करेगा। वो जब भी इनर ज्वाइंट काम करेगा वो किस पे करेगा, मैचिंग रो पे, ठीक है, यानी कि 2 है इस पे काम करेगा, इस पे करेगा। आउटर ज्वाइंट रिटर्न्स, आउटर ज्वाइंट क्या रिटर्न करेगा, अभी हमने आपको हिंट भी दिया, ठीक है। आउटर ज्वाइंट क्या करेगा, ये क्या करेगा, मैचिंग जो है और नॉन मैचिंग दोनों को क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम आउटर ज्वाइंट के बारे में कहें तो मैचिंग और नहीं मैचिंग, यानी कि जब दोनों का जिक्र करेंगे इसका मतलब है उस टेबल में जितना रो है सभी रो को वो फ्लैश करवाएगा, सभी रोज को वो दिखाएगा, ठीक है। तो पार्शियल का मतलब कुछ दिखाएगा कुछ नहीं दिखाएगा, ये तो नहीं है। मैचिंग ओनली, ये तो आपका इनर ज्वाइंट का पार्ट है। नन तो हो ही नहीं सकता है, दिखाएगा तो जरूर। ऑल रोज यानी कि सभी रोज को वो दिखाएगा, ओके, डिस्प्ले करवाएगा। इंडेक्स, देखिए इंडेक्स जब कुछ कीजिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, सर्चिंग जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्स क्या यूज करते हैं सर्चिंग के लिए, और जब सर्चिंग के लिए तो इसका क्या होगा, सर्चिंग एंड रिट्राइवल दोनों के लिए, सर्चिंग के लिए भी और रिट्राइवल, यानी कि दोनों मेरा क्या हो, रिट्राइवल दोनों क्या हो, फास्ट हो। तो इसी कारण से हम लोग इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन भी वही पूछा जा रहा है, इंडेक्सिंग से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो ठीक है, इंडेक्सिंग क्या करेगा, स्पीड को करेगा, इंप्रूव करेगा, स्टोरेज को तो नहीं करेगा, हमारे सिस्टम में जो हार्ड डिस्क है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी उसको बढ़ा देगा, नहीं कर सकता है। मेमोरी को क्या इंप्रूव करेगा, नहीं, यहां नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा एसक्यूएल का पार्ट है, टेबल का। तो यानी कि जब भी आप इंडेक्सिंग का प्रयोग कीजिएगा तो आपका जो है ना रिट्राइवल यानी कि सर्च करने की शक्ति उसका होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो यानी कि फास्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका किससे लिंक हो गया, लिंक हो गया स्पीड से हो गया। व्यू क्या है, आप लोग सेलेक्ट कमांड का यूज किए होंगे। सेलेक्ट कमांड जब यूज करते हैं तो डेटा जो एक्सट्रैक्ट होता है और आपको दिखाता है वो किस तरह का टेबल आपको दिखाता है, वर्चुअल टेबल दिखाता है, जिसको हम लोग व्यू टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यू इज व्हाट, वर्चुअल टेबल, रियल टेबल तो नहीं है, ये काल्पनिक है, ठीक है, फाइल नहीं है,
क्योंकि इसका कोई फाइल नहीं बनता, हम एक्सट्रैक्ट किया, देख लिए, हो गया खत्म। डीबी डेटाबेस से कोई मतलब नहीं है, डीबी तो नहीं है डेटाबेस का पार्ट है, पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यू से रिलेटेड, तो स्वाभाविक है डीबी तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? वर्चुअल टेबल। ठीक है, जब भी आप यूज कीजिएगा सेलेक्ट, वो आपका दिखाएगा वर्चुअल टेबल, जो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है पर उसी से हमको डेटा को एक्सट्रैक्ट करके दिखा दिया। तो ऐसा मत कहिए दिखाया तो मतलब वो डेटा उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा, आपको सिर्फ दिखा दिया। ठीक है, नाउ ट्रिगर एग्जीक्यूट्स। ट्रिगर कब एग्जीक्यूट करेगा? जब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली करेगा ना, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? ट्रिगर जब भी एग्जीक्यूट करेगा क्या? ऑटोमेटिकली। कब करेगा? जब इवेंट आपका जैसे इंसर्ट हो जाए, अपडेट हो जाए या डिलीट। ठीक है, ये ट्रिगर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली कैन व्हेन इवेंट्स लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑकर्स। जब ये चीज ऑकर होगा तो क्या हो जाएगा? वो ट्रिगर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? पेरियोडिकली करेगा, मैनुअली कि एक समय पे करेगा? नहीं, मैनुअली नहीं करेगा, क्योंकि हमने एक वर्ड यूज किया है ऑटोमेटिकली, यानी कि ये स्वचालित, स्वचालित अपने आप करेगा, नेवर तो नहीं करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? एक चीज याद रखिएगा, ट्रिगर किस पे करेगा? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होकर करेगा तब। ठीक है, ग्रुप बाय, आपने ऑर्डर बाय पे पढ़ा होगा। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय क्या करता है? रोज को क्या एक एक रो को लेके चलता है ना, ऑर्डर बाय, जिसको हम लोग स्केलर फंक्शन कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस पे वर्क करेगा? एग्रीगेट पे, यानी कि ग्रुप में करता है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं लेगा, ग्रुपिंग को लेके, जैसे कि काउंट हो गया, मैक्स हो गया, ये सब फंक्शन जो भी यूज होगा किस पे यूज होगा? ग्रुप बाय पे होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है ग्रुप बाय क्या है? एग्रीगेशन है, सॉर्टिंग है? सॉर्टिंग नहीं है, सॉर्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? एएससी डीएससी यूज करते हैं ना, ऑर्डर बाय पे यूज करते हैं। फिल्टरिंग तो नहीं है, ज्वाइनिंग भी नहीं है। ये क्या है? एग्रीगेट फंक्शन, जिसको एग्रीगेशन लिखा हुआ है। ये किसके लिए यूज होता है? सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के लिए, जैसे कि हम बताएं सम, मैक्स, काउंट हो गया, मीन हो गया, उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हैविंग फिल्टर किस पे वर्क करेगा? हैविंग जब भी करता है ग्रुप बाय पे करता है ना, तो ग्रुप बाय का मतलब क्या हुआ? ग्रुपिंग हो गया ना, ग्रुपिंग जब होगा तभी ना फिल्टर करेगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हैविंग फिल्टर क्या ग्रुप्स पे करेगा, रोज पे करेगा, कॉलम्स? ये तो नहीं करेगा, टेबल पे भी नहीं करेगा, ये जब भी करेगा ग्रुप्स पे करेगा। ठीक है, काउंट अभी हमने बताया ना, काउंट, मैक्स, मीन, ये सब क्या है? सब एग्रीगेट फंक्शन है। ये जब भी करेगा ग्रुप पे करेगा। तो काउंट इज व्हाट? लॉजिकल, एग्रीगेट, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक नहीं है, सम नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीजन, यही सब होता है ना अरिथमेटिक ऑपरेशन में। तो हमारा काउंट इससे कोई मतलब नहीं है। काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, यानी कि और उस फील्ड में कितना रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ, उसके लिए हम लोग काउंट का यूज करते हैं। तो काउंट जब भी होगा क्या होगा? एग्रीगेट फंक्शन पे होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एग्रीगेट हो गया। ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ईआर डायग्राम का मेन मकसद क्या है? ये मेन क्या काम करता है? हमारा जो शो करवाता है क्या? हाउ एंटिटीज, जो हमारा एंटिटीज क्या है, कैसे रिलेट किया गया, हाउ
the entities, how the entities क्या related, how the entities are related to each other, यानी कि रिलेशन के लिए हम लोग ER डायग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ER डायग्राम शोज क्या, रिलेशनशिप, डेटा, कोड, मेमोरी। मेमोरी तो होगा नहीं, कोड भी नहीं होगा, डेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ER डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप क्या करवाता है, रिलेशनशिप के लिए यूज करवाता है। ठीक है, तो ER डायग्राम जो शो करता है किसके लिए करता है, हमारा रिलेशनशिप के लिए करता है। अब नॉर्मलाइजेशन हमने बताया था ना, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, क्या चीज रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को, जो भी मेरा रिपीटेटेड डेटा को क्या करते हैं, रिपीटेड डेटा को क्या करते हैं, एलिमिनेट करवाते हैं, यानी कि रिमूव करवाते हैं। और साथ साथ कंसिस्टेंसी मेरा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी क्या हो जाता है, मेरा इंप्रूव्ड हो जाता है। मेन इसी के लिए तो यहां नॉर्मलाइजेशन रिड्यूसेस, क्या रिड्यूस करता है, स्पीड, मेमोरी कीज तो नहीं करता है, ये तो करता नहीं है। ये क्या करता है, रिडंडेंसी को क्या करता है, रोकता है, यानी कि एलिमिनेट करवाता है, रिमूव करवाता है। कैश मेमोरी इज, देखिए इसका चार्ट हम बना देते, जो आप रट लीजिएगा। सबसे पहले जो होता है स्पीड के मामले में, फास्टेस्ट जो होगा रजिस्टर होगा, कैश हो गया, रैम हो गया और हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, स्पीड के मामले में जब होगा तो सबसे बड़ा यही होगा, फास्ट ही होगा। पर जब स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बोले तो ये सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज हम बता दिए। ठीक है, अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कैश मेमोरी इज व्हाट, एक्सटर्नल नहीं, स्लो, फास्ट। अभी हमने क्या बोला, सबसे फास्ट क्या होता है, रजिस्टर होता है, फास्टेस्ट होता है, तो फास्ट होगा। सेकेंडरी तो नहीं है, सेकेंडरी यानी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, उसके बारे में हम लोग यूज करते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। रजिस्टर क्या है, अभी यहां देखिए इस चार्ट में, रजिस्टर क्या हो गया, कैश, वहां पे कैश था ना, रजिस्टर फास्टेस्ट हो गया, कैश उससे बाद में है। पर यहां पे अगर दे देता, जो कैश मेमोरी है इसके जगह पे रजिस्टर कर देता, तो रजिस्टर पे भी हम लोग क्या लगाते, फास्ट लगाते। ठीक है, क्योंकि जब भी हायरार्की वे में चलेंगे तो सबसे फास्ट ये होगा, उसके बाद ये होगा। पर हमारा जिक्र रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, कैश मेमोरी को फास्ट बना दिए। उसी तरह रजिस्टर, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रजिस्टर क्या है, स्लोएस्ट है, एक्सटर्नल है, कैश, ये तो तीनों नहीं है। रजिस्टर मेरा क्या है, सबसे फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के अंदर रहता है। ठीक है, और सीपीयू से सबसे क्लोज जो होता है वो आपका कैश होता है, उससे पहले रजिस्टर, वो तो अपने आप में सीपीयू के अंदर रहता है। तो हमारा यहां क्या हो जाएगा, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट हो जाएगा। पाइपलाइन जब होता है यानी कि मल्टीपल थ्रेडिंग का यूज हो जाएगा। ठीक है, जब हम पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या हो गया, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेस होगा साइमल्टेनियसली। तो जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा साइमल्टेनियसली, इसका एक वर्ड है, वो है थ्रूपुट। ठीक है, जब भी हम पाइपलाइन का जिक्र कर रहे हैं तो पाइपलाइन अलाउज क्या, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पाइपलाइन क्या हो गया, थ्रूपुट। डिले तो नहीं है क्योंकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो रहा है तो फास्ट ही हो गया ना। मेमोरी से इससे कोई रिलेटेड नहीं है, एरर से भी कोई रिलेटेड नहीं है, ये हमारा रिलेटेड क्या है, ये थ्रूपुट से है। क्लॉक स्पीड, यानी कि क्लॉक जो हमारा है, सीपीयू का क्लॉक, वो किस में मेजर होता है, स्वाभाविक है गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, यही सब में होता है ना। तो क्लॉक स्पीड मेजर्ड वोल्ट नहीं, बाइट से भी नहीं है और बीट, ये तो सब स्टोरेज का है, हर्ट्ज। ये जब भी होता है किस में होता है, हर्ट्ज में होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल, जब हम साइकिल के बारे में बताएं, इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो सबसे पहले क्या होता है, फेच होता है, उसके बाद क्या होता है, डिकोड होता है, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है। तो यही मेरा क्या है, आईसी है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, एकदम सही। एग्जीक्यूट, फेच, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना, एग्जीक्यूट, यानी कि ये तो लास्ट पार्ट है। डिकोड फेच जस्ट उल्टा है, पर यहां तीनों का समावेश होना चाहिए। यहां पे मिस क्या कर रहा है आपका, एग्जीक्यूट मिस कर रहा है, पर इसका हायरार्की जो दिया है वो गलत दिया है, इसका भी गलत दिया है, तो इसी कारण से ये दोनों मेरा गलत है, नन तो होगा नहीं। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करेगा, देखिए डीएमए रिड्यूसेस सीपीयू लोड, मेमोरी स्पीड, स्टोरेज। देखिए जब डीएमए का जो जिक्र कर रहे हैं तो मेमोरी तो रिड्यूस नहीं होगा, मेमोरी तो हमारा कभी रिड्यूस ही नहीं हो सकता है, स्पीड भी तो नहीं रिड्यूस होगा, स्टोरेज भी नहीं है। तो डीएमए रिड्यूस सीपीयू लोड को क्यों करेगा, देखिए सिंपल है कि जब आपका डेटा ट्रांसफर होगा तो किस कैसे होगा, सीपीयू के बगैर होगा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो जब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, सीपीयू का लोड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी कारण से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीपीयू लोड हो गया। इंटरप्ट इज, देखिए इंटरप्ट के बारे में आप समझ जाइए, इंटरप्ट एक सिग्नल है। व्हाट इज इंटरप्ट, इंटरप्ट इज अ सिग्नल, ठीक है, और ये किसके द्वारा हैंडल होता है, सीपीयू के लिए, और किसके लिए, सर्विस रूटीन के लिए, किसके लिए होता है, सर्विस रूटीन के लिए होता है। ठीक है, और कौन इसको कंट्रोल करता है, वो करता है आपका सीपीयू। तो इंटरप्ट इज हैंडल बाय होम, प्रोसेसर, सीपीयू। ये कभी भी हैंडल सीपीयू और हार्ड डिस्क या बायोस के साथ नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं इंटरप्ट क्या है, एक सिग्नल, और वो जो भी होगा हैंडल बाय किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। ओके, इस किसके लिए, सर्विस रूटीन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। अब बस क्या कैरी करता है, आपने बस तो पढ़ा होगा, डिफरेंट बसेस क्या है, आपने पढ़ा होगा, डेटा बस का भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है एड्रेस बस के बारे में पढ़ा होगा, कंट्रोल बस का, ये तीनों मेरा क्या है, बस है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस कैरी, क्या क्या बस है, क्या कैरी कर रहा है, तो डेटा भी कैरी करता है, एड्रेस भी करता है और कंट्रोल भी करता है। तो जब तीनों बस कैरी करेगा तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि एवरीवन। इंडियानिस रिलेट्स टू, देखिए इंडियानिस से क्या है, ये जब भी डिटरमाइंस करता है ना, कि ये कहिए कि इन अदर वे यू कैन से दैट हाउ ये बाइट्स कैसे स्टोर करवाएगा, कैसे बाइट्स आर स्टोर, हाउ
बाइट्स आर स्टोर। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या करेगा, यानी कि जो छोटा है और बड़ा है, तो इसको कैसे स्टोर करवाना है, वो कौन करवाता है, इंडियानिस्ट। ठीक है, सो इंडियानिस्ट का आप यही समझ जाइएगा, इसका मेन काम है कि बाइट्स का ऑर्डर देखना। ठीक है, तो हाउ द बाइट्स आर स्टोर, यानी कि ऑर्डरिंग कैसे होगा, मेन इसका काम है। इसका काम ना स्पीड और मेमोरी और डेटा से नहीं है, इसका काम क्या है, बाइट ऑर्डर से है। एएलयू क्या करता है, एएलयू का मतलब हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो एएलयू परफॉर्म्स क्या, अरिथमेटिक तो है ही, लॉजिक भी है ही, इसका मतलब है आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, अरिथमेटिक भी हो जाएगा और लॉजिक भी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन वोलाटाइल, देखिए नॉन वोलाटाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है परमानेंट। कौन मेमोरी हो गया, परमानेंट हो गया। तो विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, रैम क्या है मेरा, वोलाटाइल है, कैश क्या है, वोलाटाइल है, रजिस्टर्ड वोलाटाइल है, पर रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल। यस, आप उसमें कोई छेड़छाड़, वो क्या रहता है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। जब आप पीसी को स्टार्ट करते हैं तो यही पीसी स्टार्ट होगा, तो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन जो आपका रूम में पड़ा हुआ है, वही जो है इंस्ट्रक्शन, वही लेके आपका पीसी को क्या करेगा, स्टार्ट करवाएगा। तो क्या होता है, बूट्स लोडर आ जाता है, यही बूट लोडर क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यस क्या करता है, लोड करवाता है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेमोरी कौन सा नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल क्या है, रोम। आपका सेकेंडरी मेमोरी जो भी है सब नॉन वोलाटाइल कैटेगरी में आता है। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट, सीपीयू से सबसे नजदीक कौन सा है, रजिस्टर है। ठीक है, तो यहां देखिए नहीं मेंशन है, यानी कि अब सेकेंड प्रायोरिटी पे जाएंगे, तो रजिस्टर के बाद कौन सा आता है, कैश आता है। तो कैश है, कैश है। अगर कैश नहीं रहता तो किस पे टिक मारते, रैम पे। रैम नहीं रहता, कैश नहीं रहता, रजिस्टर नहीं होता, तो हार्ड डिस्क पे। ठीक है, तो हमारा ये सब गलत है, हमारा आंसर क्या है, कैश है। कौन सा बस कंट्रोल सिग्नल को कैरी कर, डेटा बस क्या करता है, डेटा को कैरी करता है, ये एड्रेस को कैरी करेगा, कंट्रोल बस क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मेमोरी बस कोई बस नहीं होता है, मेमोरी बस नहीं होता है। ठीक है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल बस हो जाएगा। विच मेमोरी इज हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी, अब देखिए स्पीड से नहीं बोल रहा है, फास्टेस्ट के बारे में नहीं, हमको बोल रहा है स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम बता चुके थे ना कि सबसे पहले आपका क्या हो गया, रजिस्टर, उसके बाद क्या हो गया, कैश, उसके बाद रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। अब यहां पे स्पीड से नहीं बोल रहा है, कैपेसिटी, इसका सबसे कम होता है कैपेसिटी, उससे थोड़ा बड़ा ये होता है, उससे थोड़ा बड़ा ये, और ये सबसे क्या होता है, हाई होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, हाईएस्ट, रजिस्टर तो नहीं है, कैश भी नहीं है, रैम भी नहीं है, इसमें क्या हो गया, हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क को हटा देते तो उसके बाद पूछा जाता तो रैम लगाते, अगर हार्ड डिस्क और रैम नहीं रहता, कैश रहता तो कैश को लगाते। विच कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, विच कंपोनेंट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, कौन सा कंपोनेंट इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करेगा।
ALU, कंट्रोल यूनिट, CPU और रैम। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रैम तो नहीं करवाएगा, ये तो मेमोरी है। अब एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, आपका ALU भी आ जाएगा, CU। जब हम कंपोनेंट्स इंस्ट्रक्शन के बारे में बोल रहे हैं तो हमारा दोनों आ जाएगा, ALU और CU दोनों आ गया। जब ALU और CU आ गया तो ये किसका पार्ट है, CPU का। आपने देखा होगा ना, CPU में क्या होता है, ALU, CU और MU मेमोरी यूनिट भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट के बारे में बोला जा रहा है, तो हमारा ALU और CU कंट्रोल यूनिट दोनों हो गया, अर्थात मेरा आंसर बनेगा कौन सा, CPU बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है और साथ साथ इसमें वैसे क्वेश्चंस का भी हम समावेश किए हैं जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में जो अभी तक जो एग्जाम हुआ है, यस, हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, टेक्निकल एप्टीट्यूड जो भी एग्जाम हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड, वैसे वैसे क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें डाला है ताकि वो सब क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। रहा बैच की बात, हम लोग 4 में से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2FA, टू फैक्टर और यस ऑथेंटिकेशन। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब कह रहे हैं तो उसमें 2FA में क्या आ जाएगा, 2 चीज आ जाएगा ना, पासवर्ड का भी जिक्र हम कर सकते हैं और OTP का भी, वन टाइम पासवर्ड, दोनों का। तो 2FA क्या इंप्रूव करवाएगा, सिक्योरिटी को इंप्रूव करवाता है, कि स्पीड को करता है, स्टोरेज को, नेटवर्क को हटाइए, नेटवर्क तो नहीं इंप्रूव होता है, स्टोरेज को भी नहीं इंप्रूव करवाता है, स्पीड को किसको इंप्रूव करवा दिया, हमारा जो सुरक्षा का जो लेवल है ना उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये क्या करेगा, हमारे सिक्योरिटी को क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा। फिशिंग क्या है, फिशिंग तो आप जानते होंगे, एक मैलिशियस एक्टिविटी है। फिशिंग का मेन काम क्या है कि साइबर अटैक, आप कह सकते हैं साइबर अटैक, वेयर अटैकर जो भी होता है वो ट्रिक यूज करता है, ठीक है, और उस ट्रिक से क्या करता है, आपको एनी हाउ चीट करवाता है। एक फॉल्स लिंक आपको दे देगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप किसी दूसरे साइट पे चल जाइएगा। हो सकता है कि वो साइट जो आप विजिट किए हैं वो बहु उसी बैंक का साइट हो, पर है तो नहीं हो बहु, देखने में लग रहा है कि लगा हो बहु, पर एक्चुअली वो फेक साइट है। तो फिशिंग का मेन मकसद यही है कि अननोन लिंक आपके मेल पे आएगा और उसी के द्वारा ही आपसे फ्रॉड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिशिंग क्या है, फ्रॉड है, धोखा है, बैकअप है, स्टोरेज है, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होगा तो सिक्योरिटी हो गया ना एक तरह से, इसको हटाइए, स्टोरेज नहीं है, बैकअप नहीं है, ये क्या है, चीट है, यानी कि धोखा है। फिशिंग क्या है, एक धोखा है। ट्रोजन हॉर्स पढ़े होंगे, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, मैलिशियस एक्टिविटीज, जो भी मैलिशियस एक्टिविटी है उसको क्या करता है, वो दर्शाता है, यानी कि उसका काम ही होता है कि कुछ गड़बड़ करना। तो ट्रोजन तो OS तो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मालवेयर है। मालवेयर का मतलब क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर नहीं है, ट्रोजन हॉर्स हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स का काम क्या है, कुछ खुराफात करना, ठीक है। प्रोटोकॉल भी नहीं है, आंसर क्या हो गया हमारा, मालवेयर हो गया। अच्छा, कुछ आज हम कुछ 5 क्वेश्चन और ले रहे हैं, 80 क्वेश्चन, यानी कि 25 का लिए हैं, अभी 30 क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 20 क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। HTTP क्या है, HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
और ये किसके लिए होता है? एफटीपी के लिए नहीं, फाइल ट्रांसफर के लिए नहीं होता, सिक्योर सॉकेट लेयर इसी के लिए यूज होता है। एसएमटीपी के लिए भी नहीं होता है, टीसीपी के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। वो किसके लिए होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए हम लोग यूज करते हैं एचटीटीपीएस। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या है? जो रीडेबल कोड को अनरीडेबल कोड में चेंज करता है, ठीक है। इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच यू चेंज द रीडेबल कोड इनटू अनरीडेबल कोड, यही ना होता है इनक्रिप्शन। और एक और चीज है डिक्रिप्शन, तो यहां देख लीजिए, इनक्रिप्शन कन्वर्ट क्या करता है? प्लेन, प्लेन का मतलब क्या हो गया? रीडेबल, रीडेबल, रीडेबल टू साइफर, यानी कि रीडेबल से अनरीडेबल हो जाएगा। साइफर टू प्लेन, ये हमारा कौन सा हो गया? डिक्रिप्शन हो गया। ये इंक्रिप्शन हो गया, ये हमारा डिक्रिप्शन। बाइनरी तो नहीं है, नन भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। वो क्या है? कन्वर्ट्स प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, या उसको कहिए रीडेबल टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट। आई होप ये जो हमने आज 30 क्वेश्चन जो डिस्कस करवाया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस सीरीज में डाला है। थैंक यू माय डियर।